अगर आप महिंद्रा की अल्टुरस G4 के बारे में प्लान कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं, तो आई एम श्योर कि उसी के सेगमेंट में बहुत ही बेहतरीन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आप ज़रूर कंफ्यूज्ड होंगे। तो अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंपेयर करके आपको देने वाला हूँ महिंद्रा अल्टुरस G4 के साथ टोयोटा की फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर और अभी रिसेंटली अपग्रेड हुई इसूजू की MU-X। इन चारों कार्स को यानी कि इन चारों बेहतरीन SUVs को कंपेयर करके इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, फीचर्स और प्राइसिंग जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर्स और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इसीलिए यह वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। एक SUV के रियल बायर के लिए जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। सो लेट्स get into it. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपनी इनक्रेडिबल चैनल में इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ। मेरा नाम है जय दवे और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल ऑटोज टीवी। सो बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम बात करते हैं इन फुल साइज SUVs के डायमेंशंस के बारे में। सो अभी जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको डायमेंशंस के फिगर्स मौजूद है, उसी तरह यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, टोयोटा की फॉर्च्यूनर जो कि इस सेगमेंट को लीड करती है, उसके डायमेंशंस रिलेटिवली स्मॉलर रखे गए हैं। दूसरी ओर महिंद्रा की अल्टुरस का भी व्हील बेस और विड्थ सबसे ज़्यादा है। तो रोड पे अगर आपको ज़्यादा अटेंशन मिले तो ये कोई नई बात नहीं होने वाली है। इसके साथ अल्टुरस के सामने एंडेवर के व्हील बेस में सिर्फ 15 mm का डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल लेंथ जो है वो एंडेवर की सबसे ज़्यादा है। लेकिन रुकिए, इसूजू MU-X भी कोई कम नहीं है। ये इस लॉट की सबसे टॉलेस्ट SUV ही नहीं, बल्कि 230 mm के सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। ओके, सो अभी जो आपने स्क्रीन पे देखा और डायमेंशंस में जिस तरह से मैंने आपको पॉइंट्स वाइज कहा, उनको देखते हुए यही कह सकते हैं कि सारी SUVs के अपने अपने डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ये चारों SUVs के इंजन स्पेसिफिकेशंस मौजूद है। यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि फोर्ड एंडेवर के 3.2 लीटर 5 सिलेंडर इंजन का टॉर्क सबसे ज्यादा है। हालांकि यहाँ पे 2.2 लीटर के इंजन ऑप्शंस के साथ 4x2 में भी एंडेवर अवेलेबल है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि ये मॉडल उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि 3.2 ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी ओर अगर अल्टुरस की बात करें तो सबसे छोटा इंजन होने के बावजूद यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पावर और टॉर्क फिगर्स प्रोवाइड करने के लिए काबिल है। एडिशनली ट्रांसमिशन में भी यहाँ एंडेवर में 6 स्पीड ऑटो है, वहीं अगर अल्टुरस में देखें तो मर्सिडीज सोर्स्ड 7 स्पीड ऑटो गियर है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। टोयोटा फॉर्च्यूनर में ऑटो ट्रांसमिशन के साथ 4x4 मैनुअल का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ऐसे में SUVs के हार्डकोर लवर्स के लिए ये एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे 2.8 लीटर के डीजल इंजन के साथ फॉर्च्यूनर में आपको 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है। सो ये एडिशनली एक USB कह सकते हैं। इसूजू का पावर यहाँ पे ठीक ठाक ही है, लेकिन टॉर्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। ऑल्सो इसूजू में सिर्फ 5 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन मिलेगा और ये एक ड्रॉबैक ही कह सकते हैं। यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है और कंपैरिजन की बात हो रही है, और मेरी नज़र में कंपैरिजन अगर हेल्दी ना हो तब तक वो एक कंपैरिजन नहीं होती है। ऑलराइट, सो अब आपको डायमेंशंस के हिसाब से और इंजन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आई होप कि यहाँ पे कोई भी इन चारों SUV में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके आंसर्स देने वाला हूं। और डायमेंशंस और इंजन स्पेसिफिकेशंस के बाद सबसे बड़ा फीचर यानी कि फैक्टर रहता है जहां पे कंपैरिजन में ऑलवेज एक बायर जो है वो कंफ्यूज रहता है, और वो है फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स।
और बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाईलाइटेड फीचर्स ही सिलेक्ट किए हैं जिनके बेसिस के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं और बहुत इजीली अपनी एसयूवी इन चारों में से पिक कर सकते हैं। सो फीचर्स के हिसाब से मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी एंड ब्रेक असिस्ट और हिल होल्ड जैसे सेफ्टी फीचर्स और लेदर अपहोल्स्ट्री, एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे एडेड फीचर्स सारी कार्स में अवेलेबल है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जहां पे दूसरी कार में 7 और 8 इंच की टच स्क्रीन दी गई है, वहीं अल्टुरस में अगर देखें तो सबसे बड़ी यानी कि 9.2 इंच की म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है। मोर ओवर जहां इतने सारे फीचर्स से लोडेड कार हो वहां सनरूफ भी होना ही चाहिए, तो इसमें भी अल्टुरस में स्टैंडर्ड सनरूफ है, तो दूसरी ओर फोर्ड में एंडेवर में यहाँ पे लंबी लेंथ का पूरा बेनिफिट लेते हुए पैनोरामिक सनरूफ का यूज़ किया है। सो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया फीचर कह सकते हैं। एडिशनली अल्टुरस में आपको सेगमेंट की सबसे फर्स्ट ईपीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी प्रोवाइड कर दी गई है, जो अगेन एक अच्छी बात है, अच्छा स्टेप कह सकते हैं महिंद्रा की तरफ से। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह यहाँ पे फीचर्स में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको हाईलाइट्स ही प्रोवाइड किए हैं और दूसरे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिए, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। अगर आपको फीचर्स की लिस्ट कोई पर्टिकुलर मॉडल्स के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं वीडियो ऑन डिमांड सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पे बनाने में कोई भी कमी नहीं रखूंगा। ऑलराइट, सो अब फाइनली बात करते हैं इन चारों कार्स की, चारों एसयूवीज की प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको फाइनलाइज करने में कहीं ना कहीं रुकावट दे रहा था। सो आइए उसी रुकावट को दूर करते हैं। ऑलराइट, सो अब आपकी स्क्रीन पे सारी कार्स की प्राइसिंग मौजूद है और इस प्राइस लिस्ट में जैसे आप देख सकते हैं रेंज की कॉस्टलीस्ट कार जो है वो है फॉर्च्यूनर विद 32.97 लाख की एक शोरूम दिल्ली की प्राइसिंग के साथ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी प्राइसिंग की बात हो रही है वो सारी एक शोरूम दिल्ली की प्राइसिंग की बात हो रही है। सो मे बी पॉसिबल कि आपके सिटी, आपके स्टेट में कोई डिफरेंट प्राइसेस के साथ डिफरेंट कार्स अवेलेबल हो सकती है। वहीं फॉर्च्यूनर के साथ अगर हम देखें एंडेवर की प्राइसिंग को मैच करके, तो एंडेवर ऑलमोस्ट 16,000 रुपीज जैसे प्राइस डिफरेंस के साथ वो भी फॉर्च्यूनर से कम प्राइस में अवेलेबल है। और एडेड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे वो नेचुरल सी चीज है कि फोर्ड एंडेवर ऑलमोस्ट लीड करती हुई सारे डिपार्टमेंट में, इंजन स्पेसिफिकेशंस कहे, डायमेंशंस कहे, फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स कहे या कोई भी सेक्टर, कोई भी फैक्टर कहे, उन सारे फैक्टर्स में फॉर्च्यूनर को बीट आसानी से कर सकती है। इसके साथ अपने टॉप स्पेक मॉडल की 29.95 लाख की एक शोरूम प्राइस के साथ महिंद्रा ने बहुत ही टाइट कंपटीशन बना दी है अल्टुरस को इन सभी राइवल्स के साथ कॉम्पीट करने के लिए। ठीक उसी तरह इसुजू MU-X के मार्केट में अभी पकड़ बनानी है, इसीलिए यहाँ पे रिसेंटली अपडेटेड मॉडल होने के बावजूद बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे 28,31,000 रुपीज की लोएस्ट प्राइस रखी है। सो ये तो थी प्राइसिंग के बारे में कुछ मेरी राय। अब कुछ वर्डिक्ट की बात कर ले और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हो सकता है आपके अभी भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी निकल जाए। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक फुल साइज हार्डकोर एसयूवी एक्सपीरियंस चाहिए और वो भी इन चारों कार्स में से, और सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा स्पेस और कोई भी फैक्टर में कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना हो, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लौता ऑप्शन बचता है, वो है फोर्ड एंडेवर। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर फोर्ड एंडेवर बेस्ट ऑप्शन है तो दूसरे कोई कम है, क्योंकि महिंद्रा की अगर अल्टुरस की बात करें तो अल्टुरस में स्मॉलेस्ट यानी कि 2.2 लीटर का इंजन होने के बावजूद भी जो रिफाइनमेंट महिंद्रा ने यहाँ पे दिया है, उस रिफाइनमेंट की वजह से जो पावर और टॉर्क के फिगर्स मिल रहे हैं उसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा फ्यूल एफिशिएंसी के साथ। यहाँ पे जो मर्सिडीज सोर्स्ड 7 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया है अल्टुरस G4 में, वो भी एक सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन इन चारों कार्स में से कह सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आपकी एसयूवी में से क्या चाहिए। वैसे अगर इसके बाद रिलायबिलिटी वाला फैक्टर अगर आपके माइंड में है और अगर आप टोयोटा के एक सबसे बड़े फैन हैं
और अभी तक आपने टोयोटा की दूसरी कार्स यूज़ की है तो भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ें सोचे बिना यहाँ पे बस फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम MUX की बात करें तो रिसेंटली MUX को जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है आपको, उसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए MUX के लिए जाननी ज़रूरी है। आफ्टर ऑल MUX एक बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आती है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी SUV MUX को भी कह सकते हैं। लेकिन सारी SUVs के कुछ एडेड बेनिफिट्स है तो कुछ लॉसेस भी है, और सारे लॉसेस सारे बेनिफिट्स मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आप मुझे पर्सनली इन चारों SUVs में से कोई भी एक पिक करने के लिए कहे तो मैं बट नेचुरल है बट ऑब्वियस है कि फोर्ड की एंडेवर पे ही अपनी सिलेक्शन बिठाऊंगा। बाकी ऐसा नहीं है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है, आपको आपका बजट भी देखना है, आपको आपकी नीड्स देखनी है। उसके बाद आपको चारों SUV को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव करना है। टेस्ट ड्राइव बेसिक्स का वीडियो मैंने बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो ठीक से देख लीजिए। टेस्ट ड्राइव के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल समझाई है, किस तरह से आपको नई कार्स में टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। आई बटन में लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको सही तरह से टेस्ट ड्राइव लेनी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को जाने से पहले लाइक बटन को प्रेस किए बिना कहीं मत जाइएगा। इसी के साथ अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो उनको भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और वो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपको ऑलवेज अपडेटेड रख पाऊँ। और हर संडे रात को 9 बजे मेरी लाइव स्ट्रीम होती है। उस लाइव स्ट्रीम में आप अपने क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली मुझे एट अ टाइम पूछ सके और एट अ टाइम मेरा आंसर आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में बस इतना ही, और बहुत ही जल्द ऐसे किसी इनक्रेडिबल इन्फोस के साथ अपनी इस इनक्रेडिबल चैनल में मैं जय दवे आपसे वापस मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए चूज वाइज, ड्राइव सेफ और लिव इन क्रेडिबल। राइट, थैंक यू।